आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कभी जनता की राजनीति नहीं की। जनता के बीच में जाते हुए उन्हें दिक्कत होती है और उनकी शर्ट की क्रीज खराब हो जाती है। वो जनता को देखकर अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं और ना ही कार्यकर्ताओं के फोन उठाते हैं। ये आरोप उन्होंने आज हिसार में ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए, पर लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले ये शर्त रखनी थी कि जो आदमपुर और अन्य क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया जा रहा है उन स्कूलों को बंद ना किया जाए, मगर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई जी की हमेशा से एक फिक्सिंग और चाल रही है दूसरे राजनीतिक दलों के साथ कि वो हमेशा मैच फिक्सिंग करके पहले ही दूसरे दलों से जिससे मुकाबला होता है उससे बाहरी उम्मीदवार ले लेते हैं और फिर पूरे इलाके में घूमते हैं कि मैं बेशक बुरा ही सही हूं तो आदमपुर का मुझे ही वोट दे दीजिए। लोग त्रस्त हैं बुरी तरह से आदमपुर में, वो कोई काम नहीं करा पाए एक विधायक के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर। वो लोगों के बीच में जाते नहीं है, उठते बैठते नहीं है, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं लोगों को देख के। उनके कमीज की क्रीज खराब हो जाती है अगर वो पब्लिक के बीच में चले जाएं। फोन वो वर्कर्स का उठाते नहीं हैं, इस बात से लोग परेशान हैं। लेकिन आज तक फिक्सिंग होती रही इन सारी पार्टियों के बीच में, अब वो फिक्सिंग नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले यही बात कही थी कि आदमपुर के एक आम घर का बेटा या बेटी, एक बहुत ही सामान्य परिवार का बेटा या बेटी इस बार आदमपुर में दादा लाइफ तोड़ेगा। इस बार जो ये सिर्फ परिवार के नाम पे बिना कोई काम किए हुए लगातार वोट मांगने का काम कुलदीप बिश्नोई करते हैं, इस बार लोग उस नाम पे वोट नहीं करेंगे। जो सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ धोखा किया है कुलदीप बिश्नोई जी ने, ये जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तभी कम से कम एक कंडीशन रख देते कि मैं भारतीय जनता पार्टी में तब आऊंगा जब मेरे इलाके के सारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दोगे आप, जब मेरे इलाके में जो स्कूल बंद करने जा रहे हैं आप वो स्कूल बंद नहीं करेंगे, टीचर्स पूरे कर देंगे, तब तो कम से कम हमें ये लगता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, आदमपुर की जनता के लिए इन्होंने पार्टी बदली है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आदमपुर में जो उपचुनाव होगा वो शिक्षा के मुद्दे पर होगा, वो न किसी जात या धर्म के ऊपर होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर होगा। इसी को लेकर बालसमंद गांव में 2 अक्टूबर को दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा अधिकार पंचायत में पहुंचेंगे। वो यहाँ के लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा दिया और वहाँ के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया और उन्हें निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाया। आज देश में शिक्षा सबसे अहम मुद्दा है और आदमपुर के लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा के मुद्दे पर और स्कूलों के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन आदमपुर के अंदर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी शिक्षा अधिकार पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। बालसमंद में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें शिक्षा के मुद्दे पर आदमपुर के लोगों के साथ संवाद होगा, आदमपुर के लोगों के साथ चर्चा होगी। और जैसा कि आप पिछले कई दिनों में देख रहे हैं कि आदमपुर में पूरा का पूरा जो लोगों का रुझान है और जो चुनावी जो माहौल है वो शिक्षा के मुद्दे पर आकर के ठहर गया है, क्योंकि हमारी पहली कोशिश ये थी कि अब चुनाव जात पात और धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। अब चुनाव लोगों की मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के मुद्दों पर होने चाहिए। तो आदमपुर में हर व्यक्ति आज के दिन में शिक्षा की बात कर रहा है। आदमपुर के जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया है और कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया कि वो यहाँ के स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे और उनके ऐसे आश्वासन के बाद भी यहाँ पर जो सरकारी ऑर्डर जारी हुआ उसमें आदमपुर के कई गाँवों के स्कूल बंद किए गए, मर्ज किए गए, तो उसके खिलाफ लोगों में बेहद आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में सारे शिक्षक पूरे होने चाहिए, शिक्षा का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर आगे अब राजनीति होगी, इन्हीं मुद्दों पर आगे लोग वोट करेंगे। लोगों के बीच में आपको जैसा मालूम है पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी शिक्षा संवाद यात्रा लगातार हमारी आदमपुर के अलग अलग गाँव में चल रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बच्चों को कितनी पढ़ाई कराई जा रही है सरकारी स्कूलों के अंदर उस पर चर्चा कर रहे हैं। लोग क्या संतुष्ट है इस तरीके की पढ़ाई से उसके ऊपर बात कर रहे हैं और इन सारे मुद्दों पर बात करके हमको जो समझ में आया वो ये कि आदमपुर के लोग अब शिक्षा के मुद्दे पर अपने सारे डिसीजन लेना चाहते हैं, शिक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक फैसले करना चाहते हैं और इसी के चलते हमने आदमपुर में एक शिक्षा अधिकार पंचायत का आयोजन बालसमंद में किया है, जहां पर कि उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हिस्सा लेंगे। उस दिन जनसंवाद होगा, लोगों से शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी और देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का विजन क्या है शिक्षा के बारे में और कैसे उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को कायाकल्प
किया, इस तरह के स्कूल बनाए कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर नतीजे सरकारी स्कूलों के आते हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनाई और इन सारी चीज़ों की जानकारी आदमपुर के लोगों को देने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए 2 अक्टूबर को वो यहाँ पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।